अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर एक एप्टीट्यूड का जो न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है उसके हवाले से डिस्कशन करनी है कि भाई एप्टीट्यूड को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, एप्टीट्यूड को ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस को आंसर करना बड़ा जरूरी था कि सर क्या हमारा एनईडी के राउंड 1 तक टेस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाय द वे आज अभी 2 मिनट पहले की अपडेट है कि मैंने भी वीडियो भी डिजाइन कर चुका हूं कि एनईडी का राउंड 1 अब मई के अंदर हो रहा है। अब ये कंफर्मेशन आ चुकी है क्योंकि एनईडी ने अपना एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है और कल के अखबारों के अंदर 24 मार्च के तमाम अखबारों के अंदर एनईडी का गैजेट नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। तो एनईडी के राउंड 1 की डेट भी आ चुकी है। फास्ट की टेस्ट की डेट मैंने रिसेंटली वीडियो डिजाइन करी थी, आई होप तमाम बच्चों ने देखी होगी कि बेटा फास्ट का टेस्ट जुलाई के मिड के अंदर आपके पास पड़ रहा है। आपके पास नस का एग्जाम जो आ रहा है वो आपके पास जून के एंड जुलाई के स्टार्ट के अंदर आ रहा है। आपके पास आईबीएस सीएस का एग्जाम अगेन जुलाई के मिड के अंदर आ रहा है। वाइल आपके पास एमडी कैट की तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम अगस्त के अंदर होंगे। आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी का एग्जाम जुलाई के अंदर होगा। प्यास का एग्जाम 30 जून को आ रहा है आपके पास। तो बेटा देखो कहने का मकसद क्या है, काफी सारे बच्चे एक तो मुझसे टेस्ट डेट्स का पूछ रहे थे, दूसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन जो काफी सारे बच्चों का था कि सर अगर मैं आपका ये बैच ज्वाइन करता हूं तो इसके फायदे क्या होंगे, आपके पास एप्टीट्यूड पढ़ने का बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा। क्या ऐसी रीजन है जो भाई आपके अंदर खास तौर पे मौजूद है जो हमें कहीं और नहीं दिख रही होगी, या सर हमारा सिलेबस कब तक कवर हो रहा होगा, सर एप्टीट्यूड की तैयारी करते क्यों है, क्या मैं सिंपल कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकता। तो भाई इन तमाम चीजों के ऊपर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और स्पेशली कुछ बच्चों मुझसे डेमो लेक्चर्स भी मांग रहे थे, तो भाई डेमो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले तो बेटा हमें इस बात को समझना पड़ेगा, देखो एप्टीट्यूड होता क्या है। रिमेंबर दिस थिंग, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो बेटा एक चीज खुदारा अपने जहन में रखो, आपके सेकंड ईयर की आपके ए लेवल्स की इतनी अहमियत नहीं है जितने उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट की अहमियत है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट को पास करना, उस टेस्ट को ना सिर्फ पास करना मगर मगर उस टेस्ट में अच्छे नंबर भी स्कोर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। एप्टीट्यूड के मायने होते हैं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम। भाई आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट तरह के एग्जाम्स होते हैं, जैसे फास्ट का, नस्ट का, एनईडी का एग्जाम कंप्यूटराइज्ड होता है, दाऊद का एग्जाम पेपर बेस्ड होता है, आईबीए का एग्जाम पेपर बेस्ड होता है। तो भाई आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाकर जब आप उनके दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे टेस्ट देना पड़ता है, वो टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। अब एप्टीट्यूड आता कहां से है, देखो एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है ना बेटा, एक तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वो नई किताबों से आएगा पुरानी किताबों से आएगा। बेटा नई या पुरानी किताबों का एप्टीट्यूड से ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि लेट सपोज आपके पास पहले मैथ्स की किताबों में सेट्स का टॉपिक होता था, अब मैथ्स की किताबों में, नई किताबों में सेट्स का टॉपिक नहीं है। तो क्या आपको लगता है सेट्स का टॉपिक पेपर में नहीं आएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बेटा आप गलत सोचते हैं। भाई सेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्टीट्यूड में लाजमी आएगा। तो एप्टीट्यूड के अंदर इंटर का और ए लेवल्स का कॉम्बो होता है, और ये कॉम्बो सिंध के लेवल के ऊपर भी होता है, पंजाब लेवल के ऊपर भी होता है, केपीके की किताबों से भी आता है। तो भाई आपको एप्टीट्यूड के अंदर जो एक तरीके का टीचर होता है ना, वो आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाता है, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करता है, डिफरेंट पास्ट पेपर्स को छेड़ता है, डिफरेंट पास्ट पेपर्स की क्लासेस करवाता है। उसको कहा जाता है एप्टीट्यूड टीचर, और ये जो स्टडी कहलाती है एप्टीट्यूड गाइड कहलाती है। अच्छा, अब प्रिपरेशन आपकी जरूरी क्यों है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, मुझे मालूम है। बहुत सारे बच्चे इस वक्त ए टू के एग्जाम्स मई जून की सीरीज के अंदर दे रहे होंगे, मुझे ये भी मालूम है। मगर मेरे प्यारे शागिर्दों, एक चीज जहन में रखिएगा, आपका सेकंड ईयर और आपका ए टू उस वक्त तक काम का नहीं है जब तक आपका एनईडी में एडमिशन ना हो जाए, जब तक आपका नस्ट में एडमिशन ना हो, जब तक आपका फास्ट में एडमिशन ना हो, जब तक आपका आईबीसीएस में एडमिशन ना हो जाए। तो ये बेकार हो जाएगा सेकंड ईयर और ए टू, अगर आपको एक साल अपना जाया करना पड़ जाए आप एडमिशन ना सिक्योर कर सको। आप सेकंड ईयर में 90% लेकर आ रहे हो मगर एनई का टेस्ट फेल कर रहे हो ना, या फास्ट का टेस्ट फेल कर रहे हो, तो बेटा खानदान वाले भी बातें बनाते हैं कि भाई तुम्हारे पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब तुम यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर नहीं कर सके। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको प्रिपरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर आपके इंटरमीडिएट से थोड़ा अबव कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे शॉर्टकट्स होती हैं। एप्टीट्यूड के अंदर जिस तरह आप अपने टिपिकल इंटरमीडिएट ए लेवल्स के अंदर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करते हो, आप अपने नॉर्मल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो, हमेशा एप्टीट्यूड में ऐसे सॉल्विंग नहीं होती। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन वही होगा आपके पास, इंटीग्रेशन एल एन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, क्वेश्चन आपके पास वही है जो इंटर ए लेवल्स के ऊपर होते हैं, मगर सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट बन जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं बेटा, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान की दो यूनिवर्सिटीज के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, जिसमें एक एनईडी यूनिवर्सिटी और एक प्याज यूनिवर्सिटी है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दाऊद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो नस्ट हो। तो भाई कैलकुलेटर के बगैर हमेशा बच्चों को सिखाया जाता है, कैलकुलेटर के बगैर शॉर्टकट्स दी जाती हैं। सिमिलरली आप मैथ्स के अंदर अगर आप बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर आप बात
करते हैं तो भाई जो एप्टीट्यूड टीचर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है आपको हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में शॉर्टकट के ऊपर समझाना। शॉर्टकट्स के ऊपर जब समझते हैं ना बच्चा, तो आप विद इन सेकंड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो। एप्टीट्यूड की तैयारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, आप अपने इंटर साइड के ऊपर एक टिपिकल माइंडसेट को, टिपिकल अप्रोच को लेके चलते हो कि भाई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, फिर दूसरे पे गए, दूसरे को अटेम्प्ट करा, तीसरे के ऊपर गए, तीसरे अटेम्प्ट चौथे पे गए। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, एप्टीट्यूड के अंदर हम लॉजिकली बच्चे को बताते हैं कि देखो जो सेक्शन आसान है हमेशा उसको चूज करना है, या फिर आपने ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करना है जहां पे आपको लगता है कि यार आपके टाइम सकर्स नहीं होंगे। टाइम सकर्स एक बड़ी कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है, कॉमन चीज होती है, उसको एप्टीट्यूड में सिखा रहे होते हैं बच्चे को। तो देखो एप्टीट्यूड की तैयारी करना इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट जाके डायरेक्टली अटेम्प्ट करोगे ना, हमेशा फेल कर दोगे। आपको उसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी, आपको ये नहीं पता होगा कि टेस्ट पैटर्न क्या है, आपको ये नहीं पता होगा टेस्ट को एस कैसे करना है, आपके पास शॉर्टकट्स नहीं होंगे। तो भाई एप्टीट्यूड गुजारना इसलिए जरूरी होता है। सेकेंडली, एप्टीट्यूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे कहते हैं ना सर एप्टीट्यूड की तैयारी क्यों करना जरूरी है, उनके लिए ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि देखो, आप अपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर 3 घंटे के अंदर एक पेपर को अटेम्प्ट करते हो। आप अपने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर यूजुअली 3 घंटे में एक पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, फिजिक्स को, मैथ्स को, केमिस्ट्री को, इंग्लिश को, कंप्यूटर को, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, आपको 2 घंटे के अंदर टाइम होगा और आपको 4 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, या इंग्लिश है, या मैथ्स की जगह बायोलॉजी एंड सो ऑन है। इसी तरीके से अगर नस के टेस्ट की बात करूं तो आपको 3 घंटे में 5 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है, जिसमें मैथ्स भी है, 80 पोर्शन की मैथ्स आ रही है, फिजिक्स 60 नंबर की आ रही है, आपके पास केमिस्ट्री आ रही है, कंप्यूटर आ रही है, आपके पास इंग्लिश आ रहा है, आईक्यू का पोर्शन आ रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली फास्ट यूनिवर्सिटी का जैसे टेस्ट है, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक 1.2 आवर्स के अंदर आपको 120 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है और 4 सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये है कि देखो, आप अपने इंटरमीडिएट ए लेवल्स के अंदर 3 घंटे में, 4 घंटे में एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हो। एप्टीट्यूड के अंदर आपको कंबाइंड सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है और टाइम बड़ा शॉर्ट गिवन है। तो यहां पे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन काम आती है। नॉर्मल बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, नॉर्मल बच्चा स्कोर ही नहीं कर सकता। और भाई ये चीज जहन में रखिएगा, ये कोचिंग माफियाज के ट्रैप होते हैं कि भाई आपके अपने इलाके के अंदर एक बड़े मशहूर आपने कोचिंग सेंटर्स देखे होंगे कि हमारी 22 पोजीशंस हैं। भाई ऐसी 22 पोजीशन किसी काम की नहीं है अगर वो 70,000 60,000 रुपए आपसे लेने के बाद आपको फजूल किस्म की चीजें पढ़ा रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एक बड़ी मजे की चीज अगर मैं बताऊं ना, तो भाई आपको खुदारा किसी कोचिंग माफिया के पास बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। आपको अपने माँ बाप के 60,000 रुपए 70,000 रुपए जाया करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट कोचिंग वाले आपसे झूठ बोलेंगे कि भाई आपकी ये कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, या ये आपसे बोलेंगे कि भाई इनकी इतनी इतनी पोजीशंस आ रही हैं। तो भाई उनके 10,000 बच्चों में से अगर 10 बच्चों की पोजीशन आ रही है ना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस देता हूँ कि भाई डिफरेंट कोचिंग माफियाज के ट्रैप के ऊपर ना जाया करें, आप खुद से थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग लिया करें। भाई एप्टीट्यूड के हवाले से मैंने यूट्यूब के ऊपर तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाले में, आप चाहना चाहें तो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे बैच में आना, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे बैच में आने का फायदा क्या है। मैं क्यों बच्चों से कहता हूँ कि भाई इन कोचिंग वालों के पास एटलीस्ट मत जाओ, कुछ भी कर लो कोचिंग वालों के पास मत जाओ। भाई उसके पीछे लॉजिक आपको बता देता हूँ। तो सर फिर हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, अगर इतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, अगर इतना ज्यादा शॉर्टकट्स को सीखना पड़ता है, तो हम फिर किस तरीके से अपनी तैयारी को करें। देखो मैं हमेशा अपने शागिर्दों से एक बात कहता हूं कि बेटा खुदारा कभी भी इन कोचिंग माफियाज के पास मत जाइएगा। ये कोचिंग माफियाज आपसे 99% टाइम झूठ बोलेंगे। कभी भी अपने माँ बाप के हलाल के 70,000 रुपए 80,000 रुपए इन कोचिंग माफियाज के पास जाया करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके पीछे मैं आपको दो बड़ी लॉजिकल रीजनिंग बता देता हूं कि बेटा देखो, इन जितने भी कोचिंग माफियाज होते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके अंदर सबसे पहली चीज, आपका सबसे ज्यादा टाइम जाया होगा अगर आप इनमें से किसी के पास भी जाते हो। देखो सबसे आसान तरीका एप्टीट्यूड की तैयारी करने का ये होता है कि अपने घर पे बैठ के तैयारी करी जाए। यूट्यूब के ऊपर सारा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, और अगर आपको लगता है कि यार आपको ना सिर्फ यूट्यूब की नीड नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा किसी टीचर की नीड है, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, आपको साथ साथ हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने हैं, आपको मैक्सिमम टेस्टों को अटेम्प्ट करना है, तो भाई उसके लिए फिर मैं रिकमेंड करता हूं ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर लिया करो। वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो 70,000 रुपए ले रहा है। भाई ये कोचिंग वाले आपके माँ बाप के फजूल के 70,000 रुपए ले रहे हैं, खुदा अपने माँ बाप के 60,000 रुपए जाया मत करो। ये बात मैं बहुत तरीके से बच्चों को बताता हूँ बेटा, मैं इसके लिए आपको रिजल्ट प्रूफ करने को तैयार हूँ कि कोचिंग वाले के 10,000 बच्चों में से अगर 10 बच्चों की पोजीशन आ रही है ना, कोई कमाल नहीं है। अच्छा तो बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो किसी भी अगर आप कोचिंग माफिया को ज्वाइन करते हो ना भाई, आपका टाइम सबसे ज्यादा जाया होगा। मैं उसके पीछे आपको लॉजिकल बात समझा देता हूँ कि बेटा देखो, आप किसी भी कोचिंग में जाके अगर एडमिशन लोगे ना, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई जाहिर सी बात है, हर इंस्टीट्यूट के अंदर एटलीस्ट 3 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। 3 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। अब लेट सपोज अगर सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, तो आप घर से 7:30 बजे 8 बजे निकलोगे, ऐसे ही है ना बेटा। फिर वहां पे जाके पहुंचोगे, उसके बाद
वापसी आपकी होगी दोपहर के 2 बजे 3 बजे, जब वापस घर आओगे तो घर आके फिर फौरन तो पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं कर सकते आप। जाहिर सी बात है, आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा खाना खाओगे, कोई रेस्ट करोगे, उसके बाद आप अपने इंटरमीडिएट को या अपने एप्टीट्यूड को टाइम दोगे, जो कि इंतहाई गलत है। इंतहाई गलत है कि देखो, आपका एक तो जाने आने में टाइम कंज्यूम हुआ, और वहां पे जो आपने पढ़ाई करी वो सिर्फ आपने लेक्चर्स लिए हैं। आपने अभी तक वहां पे बैठ के जो पढ़ाई करी वो सॉल्व थोड़ी करा है कुछ आपने, वहां ना कुछ बैठ के आपने कुछ प्रैक्टिस करी है। ये तो आपने सिर्फ रेगुलर जाके लेक्चर्स को लिया है, और ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स होंगे ये 12-12 घंटे की क्लास लगा देते। तो बेटा देखो, कहने का मकसद ये है कि ये लोग अपनी 6-6 8-8 और कुछ केसेस में तो 12-12 घंटे की क्लासेस लगा देते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, इन क्लासेस के अंदर कभी भी आपकी तैयारी नहीं होगी, मैं इतनी गारंटी आपको दे देता हूं। उसके पीछे आप लॉजिकली एक चीज सोचो यार, अगर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की क्लासेस आ रही हैं, तो यार आप सुबह 1 घंटा पहले पहले अपने घर से निकलोगे, जाहिर सी बात है, फिर वहां पे जाओगे, 3 घंटे एक सब्जेक्ट की क्लास है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद आप वापस आप आओगे तो आपके पास कुछ हिम्मत नहीं बचेगी कुछ भी पढ़ने की करने की, तो आपका टाइम बहुत जाया होता है। तो मैं इसीलिए हमेशा बच्चे से कहता हूं कि भाई किसी भी टिपिकल कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। ये कोचिंग माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक ट्रैप बनाया हुआ है, और इन्होंने एक बड़ी मशहूर बात मशहूर करी भी होती है कि भाई अगर हमसे नहीं पढ़ोगे ना, हमसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी पोजीशन नहीं आएगी। बेटा ये इंतहाई झूठ बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, आपने किसी भी कोचिंग माफिया के ट्रैप में नहीं आना। इनकी एक क्लास के अंदर 250-300 बच्चा भरा हुआ होता है, और 10-10 हजार बच्चे को ये लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसमें से अगर 100 बच्चे कहीं एडमिशन ले रहा है या 600 बच्चा कहीं एडमिशन ले रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील। रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज हमेशा बच्चों को एजुकेट करता हूं, क्योंकि भाई मैं इस कोचिंग माफिया के खिलाफ शुरू से काम कर रहा हूं। इसीलिए मैं इस कोचिंग माफिया के मुकाबले में अगर अपने ऑनलाइन बैजेस भी करता हूं, कि देखो मैं भी अपने काम करने ही बैठा हूं ना, तो मैं बहुत कम कीमत के ऊपर वो कर रहा होता हूं, और उनसे अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि बच्चे वहां से कोचिंग माफिया को छोड़ छोड़ के मेरे पास आ रहे होते हैं और मुझे बताते हैं कि सर वहां पे तो हमें ये भी नहीं पढ़ाया जाता और इतने पैसे ले लिए जाते हैं। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच 24,000 रुपए का लोग दे रहे होते हैं। अब ये सोचिए, मतलब बच्चों पे ज्यादती और जुल्म। खैर वापस आते हैं, तो देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज समथिंग वेरी क्रूशियल, जो आपका सबसे ज्यादा जाया होगा अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे। तो बेटा टाइम आपका सबसे ज्यादा जाया होगा जाने के अंदर आने के अंदर। आप किसी भी बस में जाते हो, रिक्शे में जाते हो, अपनी बाइक पे जाते हो, अपनी कन्वेंस में जाते हो, तो जाहिर सी बात है बेटा, जाने के अंदर और फिर वापस आने के बाद आपके पास कोई हिम्मत नहीं बचेगी। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत शॉर्ट टाइम है। आपके पास फास्ट के टेस्ट से पहले, एनईटी के टेस्ट से पहले, नस के नेट फोर से पहले टाइम बहुत मिनिमम है। एनईटी का टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मई के अंदर आ रहा है, फास्ट का टेस्ट जुलाई के मिड के अंदर आ रहा है, नस का टेस्ट जून के एंड के अंदर आ रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज भी आपके पास जून जुलाई के अंदर ही टेस्ट ले रही होंगी। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एनईटी यूनिवर्सिटी की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, आपके पास नस का नेट 3 तो खैर अप्रैल के अंदर हो जाएगा, अगर आपके पास नेट 4 जून के अंदर, और आपके पास जो फास्ट का टेस्ट आ रहा है वो जुलाई के अंदर आ रहा है, तो आपके टाइम ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। तो भाई इसको बहुत तरीके से यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मैं आपको ज्वाइन क्यों करूं, सर आपको ज्वाइन करने पे मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रीजन होगा। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी से एप्टीट्यूड को पढ़ रहे होगे, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे पढ़ने के लिए, आपको वहां पे इतनी चीजें नहीं मिलेंगी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बैचेस के अंदर अपने शागिर्दों को प्रोवाइड करता हूं। हमारे सिस्टम क्या होता है, देखो मैं अपने प्रूवन रिजल्ट से बात करना पसंद करता हूं। मेरे प्रूवन रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली नस का जो नेट 2 हुआ, उसके अंदर हमारे शागिर्दों को क्या रिजल्ट आया, मैं वो शो करवा देता हूं। नस पाकिस्तान का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये उसका रिजल्ट कार्ड है कि भाई आकिब अली, इसका रोल नंबर भी गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं नस की वेबसाइट से। आकिब अली स्कोर 156 मार्क्स एंड अब्दुल हादी स्कोर 157 मार्क्स। सिमिलरली हमारे पास अल्लाह भला करे एनईटी के अंदर लास्ट ईयर 42 टॉप पोजीशंस हमारे स्टूडेंट्स की थी। मोर देन 97% स्टूडेंट जो इस वक्त एनईटी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वो मेरे शागिर्द हैं। मोर देन 60% स्टूडेंट जो इस वक्त नस्ट के किसी भी कैंपस के अंदर बैठे हुए बैठे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। फास्ट के अंदर मोर देन 90% स्टूडेंट्स मेरे शागिर्द आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा देता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल ये सारे अब्दुल करीम बख्श अंसारी थे, ये पोजीशन होल्डर था एनईटी का। सिमिलरली रिदा कासमी थी। सिमिलरली ये मोहम्मद शाहजेब आ रहे हैं। सिमिलरली हमारे हाई अचीवर अलीशा थी, इस बच्ची की पोजीशन थी लास्ट ईयर। समी शाकिर की लास्ट ईयर पोजीशन थी। तो बेटा देखो लास्ट की 3 इयर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स एनईटी के अंदर गए हैं, 2023 के अंदर 976 स्टूडेंट्स गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 के अंदर 821 थे, 2021 में 758 थे। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इससे बेहतर रिजल्ट ऑफर नहीं कर सकता इतनी कम कीमत के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो बच्चों का एक क्वेश्चन आता है ना, वाई अस, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि सर वाई अस, यानी कि सर आपको हम चूज क्यों करें। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी कोचिंग माफिया के पास आप जाओगे, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही होंगी उससे ज्यादा फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कैसे, मैं आपको गिनवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर आप पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी से अपनी तमाम के तमाम लेक्चर्स को ले रहे होगे। कोई भी बच्चा मुझसे कहते हैं सर डेमो लेक्चर्स के आपको भी मिल सकता है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं डेमो लेक्चर का लिंक भी डाल दूंगा। अदरवाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना ओपन चैलेंज करता हूं कि भाई आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाओ, आपको जो टॉपिक मुश्किल लगता है आज तक, जो टॉपिक आप जिस टॉपिक से आज तक भागते आए हो, आप उस टॉपिक को मेरे यूट्यूब से आके कवर करो। अगर आपको बात क्लियर होती है, यू आर मोर वेलकम
मोस्ट वेलकम इन माय बैच। पहली चीज। अब देखो हमारी क्लासेस कैसे चलती है, तो बेटा देखो क्या रीजन है कि हर साल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बेतहाशा आता है और उनमें से बेतहाशा बच्चा कामयाब होता है। क्या लॉजिक है? देखो उसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर मेरा सिस्टम बड़ा तरीके से बना डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर तमाम प्रोफेशनल इंजीनियर्स प्रोफेशनल टीचर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो बेटा आपको एक पोर्टल के ऊपर ऐड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप आपके डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, यानी कि आपकी लाइव क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप डिफरेंट होता है। आपके डाउट ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डाउट ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल डाउट ग्रुप का मतलब है कि आप क्वेरी ग्रुप जहां पे अपनी आप क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो भाई आपका एक पोर्टल होता है, इस पोर्टल को हम गूगल क्लासरूम कहते हैं। वहां पे हम क्लासरूम को गूगल से परचेज करवा रहे होते हैं हर स्टूडेंट के हिसाब से। तो भाई पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट होता है ना हमारा, उसको इस पोर्टल पे हम ऐड करते हैं। जब पोर्टल पे हम ऐड करते हैं तो भाई जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जितनी प्रैक्टिस मटेरियल होते हैं सारे इस पोर्टल के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर तमाम की तमाम क्लासेस लाइव होती हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स में हम क्या क्या पढ़ाते हैं? व्हाट वी ऑफर्स, बेटा वी ऑफर्स मैथमेटिक्स, सिमिलरली वी ऑफर्स बायोलॉजी, क्योंकि एमडी कैट का बैच भी होता है, एमडी कैट का बैच भी होता है, ई कैट का बैच भी होता है, सीएस का बैच भी होता है हमारे पास। तो बेटा हम मैथमेटिक्स लाइव होती है। तो मैथमेटिक्स का जो टीचर है ऑब्वियसली इंजीनियर मोहम्मद हाशिम जिया। व्हाट इज माय इंट्रोडक्शन? माय इंट्रोडक्शन इज दैट आई एम इंजीनियर, आई एम a supply chain engineer who has worked in GSK Global as well. Not only this, I am a IBA dropout as well as I am a graduate of NED. तो मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। फ्रॉम द लास्ट 5 years आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स एंड आई हैव टॉट एंड ट्रेन मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स। मैं अपने शागिर्दों अक्सर मजाक मजाक में बात कहता हूँ कि बेटा आपकी जो उम्र है ना, अगर आप उस उम्र को 10,000 से मल्टीप्लाई करवा दो तो उससे ज्यादा बच्चों को मैंने आज तक थ्रू आउट द ग्लोब स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैथ्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ। बायोलॉजी के अंदर डॉक्टर शाफी होते हैं जो कि हमारे केएमडीसी कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स के अंदर सर बिलाल जिया होते हैं जो कि अगेन ही इज अ वेरी प्रोफेशनल इंजीनियर एज वेल एज अ मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग इन पावर ग्रिड सिस्टम्स। वो फिजिक्स पिछले 8 सालों से टीचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री के जो टीचर होते हैं वो सर साद वक्कार होते हैं, हमारे पास सर साद वक्कार होते हैं। और इसके अलावा एक और टीचर हमारे पास सर नवीद अख्तर भी होते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो दो टीचर्स हमारे पास केमिस्ट्री को पढ़ा रहे होते हैं। पहले नंबर के ऊपर साद वक्कार इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल इंजीनियर। इसके अलावा हमारे पास आईक्यू के लिए और जर्नल मैथ्स के लिए इंजीनियर असरान मौजूद होते हैं जो कि अगेन ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज वेल एज मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग। तो वो आपको आईक्यू और बेसिक मैथ्स की क्लासेस दे रहे होते हैं। अदरवाइज मैं भी आईक्यू और बेसिक मैथ्स की क्लासेस बहुत दफा ले रहा होता हूँ। तो भाई ये मेरी एक पूरी टीम होती है, इसमें सारे प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, सारे प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि बहुत तरीके से बैठ के आपको करवा रहे होते हैं। कोई कॉलेज पास टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते जिस तरह दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर होते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा पढ़ रहा है और वो बैठ के टीचिंग करवा रहा होगा बैच को। हमारे पास नॉर्मल सारे प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा तमाम की तमाम जो लाइव क्लासेस होती है ना वो जूम के ऊपर होती हैं। आपको प्रॉपर्ली जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट की क्लासेस होती है। मैं शेड्यूल के ऊपर अभी जाऊंगा, शेड्यूल क्या होता है क्लासेस का, मगर तमाम क्लासेस लाइव जूम के ऊपर होती है और आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स की क्लास जब हमारी लाइव चल रही होगी तो भाई उस मैथ्स की क्लास के अंदर जो भी पीडीएफ फाइल होगी, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में उस मैथ्स की क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो भी बच्चे को शेयर करते हैं। तो भाई क्लासेस ऑल्दो आपको लेना कंपलसरी है, बट अगर किसी कोई बच्चा किसी वजह से क्लास को नहीं ले पाता तो उसको रिकॉर्डिंग उस क्लास की मिल जाती है। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है ना 25,000 रुपए 26,000 रुपए में बेच रहे होते हैं ना, मैं वो आपको डायरेक्टली पहले दिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता हूँ अगर आप मेरे बैच में आते हो। कैसी चीज? कि भाई मैं आपको कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डेड मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बच्चा है, उस बच्चे को नस्का नेट 3 देना है और वो मेरे इस न्यू बैच के अंदर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसमें एनरोल होता है। वो कहता है कि यार सर मैं अभी 10 दिन पहले आ चुका हूँ, मुझे कुछ आप जो है ना कुछ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें। तो उसको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर दी जाती है। जब जैसे उसको पोर्टल के ऊपर एक्सेस अप्रूव होता है उसको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यानी कि जितनी चीजें मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा ना पहले से उसको रिकॉर्डिंग सारी की सारी मिल जाती है उस चीज की। तो हम ये चीज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये लेक्चर सारे यूट्यूब वाले लेक्चर से बड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें सारे हम रिसेंट पास्ट पेपर्स को चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि भाई लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो हम बाद में दे रहे होंगे, साथ साथ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी, यानी कि कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाती है बच्चे को तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे कि बेटा देखो टेस्टिंग सिस्टम। हमारा टेस्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। और ये टेस्ट इज समथिंग जो कि एप्टीट्यूड को सबसे ज्यादा क्रूशियल बनाता है। कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टेस्टों को देना। आप जितना ज्यादा टेस्टों को दोगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी होगी। अगर कोई बच्चा टेस्टों को नहीं देता तो भाई उसके ऊपर शदीद किस्म की उसकी क्लास भी होती है, उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है प्रॉपर्ली ग्रुप्स के ऊपर कि भाई आज के टेस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन किसकी थी, सेकंड पोजीशन किसकी, थर्ड पोजीशन किसकी थी। बेटा हम जो भी पर्टिकुलरली क्लास को अटेंड करते जाते हैं, हम जो भी चैप्टर्स कवर करते जाते हैं, उनके फिर ग्रैंड टेस्ट भी साथ साथ हम ले रहे होते हैं। जिस तरह आपके एनडीटी के फास्ट के पास पेपर्स होते हैं उनको लाइव कवर करवाया जा रहा होता है। स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बेटा ऐसे मैथ्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है एनडीटी के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर। तो भाई सिंपल तरीके से उन तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स को एनईडी के फास्ट के नस्ट के मैं कवर करवाता हूं। अच्छा बाय द वे
90% जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये आपको लिख के दिखाएंगे 25 आउट ऑफ 25 इन एनईडी। तो बेटा ये वाली काम मैं कभी करता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स का 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स होते हैं मैथ्स के पोर्शन के अंदर, एनईडी के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर। नस्ट के अंदर यूजुअली स्टूडेंट्स आराम से 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर वो बताए भी टेक्निक्स को फॉलो अप करेंगे। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई टेस्टों के ऊपर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होती। टेस्टों को बहुत तरीके से बच्चों को देना पड़ता है, और सारे के सारे टेस्ट पास पेपर्स बेस्ड होते हैं, एनईडी के, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, एंड सो ऑन। तो बेटा कहने का मकसद क्या है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट हमारे बहुत तरीके से चल रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट की क्लास लाइव होती है, और उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, शेड्यूल क्या होगा? देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपको अब ये चीज अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि स्ट्रेटेजी को। अब देखो आपके पास चूंकि टाइम बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दी एनईडी यूनिवर्सिटी, तो भाई एनईडी का जो टेस्ट आपके पास आ रहा है वो मई के मिड के अंदर आ रहा है, 3 से लेकर 7 मई के दरमियान एनईडी का टेस्ट हो रहा होगा। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखो मेरे पास जो भी स्टूडेंट मेरे बैच में एनरोल होते हैं ना भाई, आपकी हर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आपकी तैयारी एनईडी की भी करवाई जाएगी, आपकी तैयारी नस्ट के नेट 4 की तैयारी भी कवर पूरी करवाई जाएगी। सिमिलरली आपकी तैयारी फास्ट यूनिवर्सिटी की भी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप आईबीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा आईबीएस की तैयारी भी इसी बैच में शामिल होगी, यानी कि इस एक फीस के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे। हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ रहे होंगे अलग अलग। हम इन तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी में आपको करवा रहा हूँ, तो भाई एक जो आप फीस दोगे ना मुझे, उस फीस में रजिस्ट्रेशन के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी शामिल होगी। सिमिलरली हमारे पास दाऊद का टेस्ट होगा, हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, हमारे पास प्यास का, जीआई के, आई का, तो भाई ईकेट की जितनी यूनिवर्सिटी होती है सबका टेस्ट होगा। मगर चूंकि एनईडी का टेस्ट सबसे पहले आ रहा है, तो भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखो आपका जो बैच है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि देखो अब हमें ये बात मालूम है, हमें इस बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है कि बेटा अब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट का हामिल नहीं है। आपके पास जो आपका A2 का एग्जाम है वो इतने इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं है। चलो जो बच्चा फास्ट में या नस्ट में अप्लाई कर रहा है उसके पास तो फिर भी टाइम है, मगर जो बच्चा अभी एनईडी के लिए अप्लाई कर रहा है, जो बच्चा अभी एनईडी को टारगेट कर रहा है, जो बच्चा नस्ट या फास्ट को भी टारगेट कर रहा है, तो भाई आपका तो A2 का या सेकंड ईयर का रिजल्ट ही अक्टूबर नवंबर के बाद आएगा, तो वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार रिजल्ट है। तो भाई आपको साथ साथ अब ज्यादा टाइम देना है अपने एप्टीट्यूड साइड को। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बेटा एप्टीट्यूड इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट एंड ए लेवल्स। यस, इंटरमीडिएट के अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, मगर अब आपको सेकंड ईयर को टाइम नहीं देना, सेकंड ईयर को ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको मेजरली टाइम देना है अपने पर्टिकुलरली एप्टीट्यूड साइड को। तो भाई आपके हफ्ते में 5 दिन क्लास लगाई जाएगी, ये चीज जहन में रखिएगा। आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऐसी टाइमिंग्स के ऊपर लगाई जाएंगी कि आपके लिए इतनी परेशानी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड टाइमिंग बता देता हूँ क्या टाइमिंग होंगी। तो बेटा देखो अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें ना बेटा, अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो आपका शेड्यूल ऐसे अरेंज किया जाएगा कि आपके लिए अपने सेकंड ईयर को और अपने एप्टीट्यूड को टाइम देना दोनों आसान हो। देखो मुझे बात मालूम है कि एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, भाई मैं भी एक अच्छा बच्चा, आई वाज आल्सो अ टॉपर व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट। तो भाई मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि जो एक अच्छा बच्चा होता है ना, उस अच्छे बच्चे के कहीं ना कहीं जहन में होगा सर सेकंड ईयर को पूरा रायता नहीं फैलाना, सेकंड ईयर की कुछ ना कुछ तैयारी करके पेपर तो देना ही है ना। जाहिर सी बात है एक अच्छा बच्चा इस बात के ऊपर कभी बिलीव नहीं रख पाएगा कि भाई सेकंड ईयर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, वो अपने इंटरमीडिएट को टाइम कहीं ना कहीं देगा। तो इसीलिए भाई ऑनलाइन ज्यादा बेहतर होता है कि आपका टाइम कम से कम जाया हो सके। मगर चूंकि अब आपको 1 महीने में पूरा प्रिपेयर करना है, 1 महीने में आपको बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार करना है, तो बेटा जाहिर सी बात है आपकी क्लासेस तमाम डेली होंगी। एक चीज आपको अपने जहन में रखनी होगी कि बेटा आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग होंगी वो डेली होंगी। अब चूंकि 1 अप्रैल से बाद बैच स्टार्ट हो रहा है, तो भाई स्टार्टिंग के अंदर आपके पास क्या होगा, रमजानुल करीम होगा। तो भाई जाहिर सी बात है तो स्टार्टिंग के अंदर आपके जो रमजान के टाइमिंग्स होंगे वो ये इस तरीके से होंगे कि सुबह सहरी के बाद हमारी मेजरली क्लासेस होंगी, ताकि आपके लिए आप सुबह सहरी के बाद सबसे ज्यादा फ्रेश होते हैं। और सुबह फजर के बाद का जो टाइम होता है ना बेटा, वो टाइम होता है जिसमें आपको मैक्सिमम अपना काम याद होता है। तो भाई आपकी जैसे मैथ्स की क्लास सुबह 6 से 7:30 के दरमियान है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सिमिलरली फिजिक्स की क्लास आपकी एक थर्सडे वाले दिन लगाई हुई है, एक हम लोगों ने क्लास फिजिक्स की आपकी सैटरडे और संडे वाले दिन लगाई हुई है, फ्राइडे वाले दिन आपकी कंप्यूटर की क्लास लगाई हुई है सुबह 6 से 7:30 के दरमियान। देन सैटरडे संडे वाले दिन आपकी क्लासेस लगाई हुई है। इसी तरीके से इवनिंग के अंदर आपकी इंग्लिश की क्लास लगाई हुई है। अगेन हमारे तमाम टीचर्स आर दी प्रोफेशनल टीचर्स, और आपको ईच एंड एवरीथिंग दे विल बी गाइडिंग। सिमिलरली जो बच्चे बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो बच्चे एमडी कैट के बैच में आएंगे, तो भाई उनकी क्लासेस एमडी कैट के अंदर जो बायो की क्लास है ना, वो रात के अंदर लगाई हुई आफ्टर तरावी, यानी कि उस क्लास के टाइमिंग है 10 से 11:30 के दरमियान। तो वो क्लास सिर्फ बायो की जो क्लास है वो रात के टाइमिंग के ऊपर है। बाकी हम लोगों ने कोशिश ये करी कि सुबह सहरी के बाद का टाइम रखें, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे सुबह सहरी के बाद अवेलेबल होते हैं। और जाहिर सी बात है भाई तरावियों के बाद तो अक्सर बच्चों को नींद भी आनी होती है, जिम भी किसी को जाना होता है, किसी को और मसले मसाइल होते हैं। तो भाई तरावियों के बाद का टाइम जो रात का सोने का टाइम है, और सहरी के बाद का टाइम हमेशा सुबह सादिक का जो टाइम होता है वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है कोई भी चीज याद करने का, कोई भी चीज पढ़ने का। इनफैक्ट व्हाट इफ आई टेल यू कि जब मैं आपकी उम्र का था ना, तो
मैं हमेशा सुबह उठता ही इसीलिए था कि भाई सुबह के टाइम की जो चीज आप याद कर लोगे ना जिंदगी में, वो कभी आप नहीं भूलोगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमारा जो टाइम टेबल होता है, ये टाइम टेबल अगेन ये रमजानों का टाइम टेबल है। रमजानों के बाद का जो आपका टाइम टेबल होगा ना, उसके अंदर अगेन हम लोग हफ्ते के अंदर क्या करेंगे, 5 to 6 डेज आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे ना मेरा बेटा, वहां पे आपको इससे ज्यादा खराब टाइम टेबल्स मिलेंगे। तो भाई आपके टाइम टेबल हम लोग ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो जाए। अब देखो, अगर जैसे हमारे पास पर्टिकुलरली हमारे पास अभी रमजान जब खत्म हो जाएंगे तो हमारी टाइमिंग्स क्या होंगी, फिर हम आपकी जो क्लास की टाइमिंग होगी ना, वो दोपहर के अंदर और सुबह में लगाएंगे, ताकि मेजोरिटी बच्चे इस तरीके से अरेंज करेंगे उसको कि मेजोरिटी बच्चे जो कोचिंग आने वाले बच्चे उनका नुकसान ना हो, वो अपने घरों पे टाइप के टाइम दे सकें, वो अपने बैठ के घर पे पढ़ सकें। याद रखिएगा, आप किसी भी कोचिंग माफिया के पास जाओगे ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम है। आपके 60 या 70 हजार रुपए जिंदगी में दोबारा रिकवर हो जाएंगे, आपका ये टाइम कभी दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगा। आप अपने घर से निकल के किसी कोचिंग भी जाओगे, चाहे वो कोचिंग आपके घर के सामने ही क्यों ना हो, तो भाई आप जब वहां पे जा रहे हो और वहां से वापस आ रहे हो, आपका एक बड़ा टाइम, आपकी एक रूटीन जाया हो रही है। रिमेंबर दिस थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी क्रूशियल इन एप्टीट्यूड साइड। और उनसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको हम लोग इंशाल्लाह ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे होंगे। आपको उनसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होंगे जो आपको किसी भी एप्टीट्यूड के कोचिंग सेंटर में नहीं आएंगी। याद रखिएगा, मेरे पास मेजोरिटी बच्चे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आके बताते हैं कि सर 200 बच्चे जो है ना उन्होंने भरे हुए हैं, और उन 200 बच्चों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, वो आप ही के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होते हैं। मेरे पास 99% बच्चा मेरे यूट्यूब पे आके बाद में कमेंट करता है कि सर वो हमने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था, मगर वो समझ कुछ नहीं आ रहा, पढ़ वो हम आपसे ही रही हैं। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरा रिजल्ट है। रिजल्ट मैं शो इसलिए करवाता हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूट के पास आप जा रहे हो जो आपको 70 हजार रुपए आपसे ले रहा है, 54,000 एप्टीट्यूड की फीस ये लोग ले रहे हैं, 54,000 एप्टीट्यूड की फीस। तो भाई 54,000 के मुकाबले के अंदर अगर आप मुझसे मेरी फीस पूछोगे ना, ये इस ऑनलाइन बैच की फीस पूछोगे, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। 70 हजार रुपए नस्ट के बैच के ले रहे हैं, 70 हजार रुपए, मतलब बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो भाई हमारी 42 पोजीशन थी अलहमदुलिल्लाह एनईडी के अंदर। इसके अलावा नस्ट के अंदर अभी जो नेट 2 हमारा हुआ, नेट 1 हुआ, उसके अंदर देखो अब्दुल मोइस थे जिनको जिनका स्कोर आया 154 स्कोर आया। दूसरा एक और बच्चा था, इसका 155 स्कोर आया, हसन बिन आमिन का। ये सारे मेरे नेट 2 के स्कोर हैं, जो बच्चे मेरे पास एनरोल्ड थे ईकेट एमडीकेट के बैचेस के अंदर, ही उनके स्कोर्स हैं। सिमिलरली अब्दुल हादी थे, आकिब अली साहब थे, इसके अलावा एक और थी, वो अंशरा अली थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, आलिया फरहान था। इसी तरीके से लास्ट ईयर के अंदर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स पोजीशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की रही हैं। तो बेटा एक चीज जो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दूंगा। विद इन 7,000 रुपीज के अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जा रही होगी, क्योंकि हर चीज अवेलेबल होगी उसमें। बेटा देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास ये एजाज नहीं हासिल होगा कि फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, एनईडी के अंदर कंसेक्यूटिव 3 ईयर पोजीशंस का। लास्ट ईयर मेरी एनईडी के अंदर 3 कंसेक्यूटिव पोजीशंस थी हमारी, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर, जिसमें से जहरा मेरे पास 2022 की पोजीशन होल्डर है, अलीशा 2023 की पोजीशन होल्डर थी, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर इनका नाम था। समी शाकिर का पहला नंबर था मेरिट लिस्ट के ऊपर, ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर थे। तैयब एजाज का 2021 के मेरे पोजीशन होल्डर थे। तो भाई ये मेरे पोजीशन होल्डर। इस तरह मेहरान में पोजीशन होल्डर्स बेतहाशा हैं। इसी तरीके से नस के अंदर बेतहाशा, इनका स्कोर 160 प्लस होता है, 155 प्लस होता है। अगर आपका नस में 155 प्लस स्कोर आ रहा है, दैट सिंपली मींस यू हैव स्कोर्ड अ पोजीशन, क्योंकि आप मेरिट के ऊपर टॉप के ऊपर होगे। अगर आपका नस के अंदर 157 156 का स्कोर आ रहा है ना, इसका मतलब है भाई आपकी पोजीशन है नस के मेरिट के अंदर। तो रिमेंबर दिस थिंग भाई, इस बैच में आपकी हर चीज की तैयारी होगी। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर वो हमें सिर्फ अगर एनईडी की तैयारी करनी हो या आईबीएसएस की तैयारी करनी हो, क्या मेहरान की तैयारी भी इसमें होगी? तो बेटा हर चीज की तैयारी इसमें कवर करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट ईयर जो एमडी कैट के हमारे स्टूडेंट्स थे, जो एमडी कैट के अंदर इन बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो भाई अगर आपके कोई दोस्त एमडी कैट के अंदर बैठे हुए हैं, आपने लाजमी तौर पर इस वीडियो को उनसे भी शेयर करना है। तो भाई जो लास्ट ईयर हमारे एमडी कैट के अंदर स्टूडेंट्स गए थे, 482 प्लस स्टूडेंट्स गए थे। आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, ये सारी की सारी डिटेल्स के साथ, प्रूफ के साथ, मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर एज अ अकाउंट के ऊपर डाला हुआ भी है, प्रूफ भी लगाए हुए हैं। तो भाई लास्ट ईयर 482 प्लस स्टूडेंट्स का हमारे एमडी कैट में एडमिशन हुआ था। अगेन हमने फीस कितनी ली थी? 6,000 6,500 फीस ली थी। आप किसी भी कोचिंग सेंटर चले जाओगे, इससे आपको अच्छा रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा इतनी कम फीस के ऊपर। बल्कि आपको इससे अच्छा रिजल्ट कहीं वैसे भी नहीं मिलना मेरा बेटा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाओगे ना बेटा, इतना अच्छा रिजल्ट कहीं भी मिलेगा इस फीस के ऊपर। ये मैं बात बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ ना, बच्चों से कहता हूँ भाई इसको प्रूफ करना चाहते हो, प्रूफ कर सकते हो आप इसको। कैसे? आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाओगे, मेरे यूट्यूब पे जाने के बाद आप वहां पे किसी भी लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन को मुलायजा करवा सकते हो कि भाई वहां पे आपको हर किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट से कमेंट्स मिल रहे होंगे। आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जा सकते हो, आप मेरे इंस्टा पेज पे जा सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे आके पूछ सकते हो। तो भाई आपको हर चीज यहाँ पे कंसीडर आपको मिलेगी, तरीके से मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे इस नंबर के ऊपर राब्ता भी कर सकते हैं। अब असल क्वेश्चन आता है कि सर आपने इतनी सारी बातें करी, सर आप इतनी सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे, सर आप पास्ट पेपर्स को भी कवर करवाएंगे, एनईडी के, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, इस तरीके से, तो सर आपकी फीस तो शायद बहुत ज्यादा होगी। सर आप तो शायद कोई बहुत ज्यादा फीस ले रहे होंगे। सर वो इतना मशहूर कोचिंग सेंटर है अनीस अनीस, सर वो 70 हजार
रुपए लेते हैं और फिर आवाम को बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। सर वो ग्रेड्स वाले हैं, वो 60,000 रुपए लेते हैं, 24,000 रुपए का खाली वो बैजेस देते हैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, तो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं स्टेप्स और किप्स और दूसरे इंस्टीट्यूट्स। तो आप भी शायद को 40-50,000 रुपए फीस लेंगे। नहीं मेरा बेटा, कंप्लीट कोर्स की फीस हमारी 7,000 रुपीज है, इसके अंदर आपका एक कंप्लीट कोर्स चलेगा। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर देता हूँ कि बेटा अगर आप नर्स एनईडी के राउंड 1 में अप्लाई कर रहे हो तो भाई राउंड 2 के बाद भी आपका बैच चल रहा होगा। यानी कि जब तक आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हासिल कर लेते हम तब तक इस बैच को रन करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इस बैच की एंडिंग डेट वैसे अगस्त है, इस बैच की फाइनल एंडिंग डेट, इसके अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स आपके रिवीजन करवा रहा हूँ सब्जेक्ट के। आप अगर एनईडी के राउंड 1 में अप्लाई करते हो तो भाई साथ साथ जब एनईडी का राउंड 2 होगा तो उसके अंदर इसकी मल्टीपल रिवीजन ऑलरेडी शामिल है, सब 7,000 रुपीज में शामिल है। आप नस के नेट 4 में अप्लाई कर रहे हो, नेट 3 में अप्लाई कर रहे हो, सब इस बैच में शामिल है। आप फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब इस बैच में शामिल है। आप दाऊद के लिए अप्लाई करते हो, आप केयू के लिए अप्लाई करते हो, आप यूटी के लिए अप्लाई करते हो, ईकेट 2 भी बाय द वे भी होने वाला है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, प्यास के लिए, जीआईकेआई के लिए, तो भाई सब इसी 7,000 में शामिल है, हर चीज इसमें कवर करवाई जाएगी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का, आप लेट सपोज पहले एनईडी का राउंड 1 को टारगेट कर रहे थे, जब एनईडी का राउंड 1 हो गया मार्च के मई के अंदर, उसके बाद अब आप बोल रहे हो सर मैं फास्ट का टेस्ट दूंगा जुलाई में, तो भाई अब आपको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। आपका इस राउंड 1 के बाद दोबारा सिलेबस कवर होगा, दोबारा हर चीज कवर करवाई जाएगी, दोबारा ईच एंड एवरी मल्टीपल रिवीजन होंगे। तो भाई ये चीज जहन में रखिए कि सिंस एनईडी का राउंड 1 अभी बहुत करीब है, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि भाई जो एनईडी के टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक क्रैश सेशन हो, यानी कि उनको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएं। इसी तरीके से जो नेट 3 नेट 4 दे रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ाए जाएं, मगर उनको कवर एक एक चीज करवाई जाएगी। देखो क्रैश का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खाली कवर करवाना, मगर इस कोर्स में आपको सब चीजें कवर करवाई जाएंगी। तभी हम आपके हफ्ते में 5 दिन क्लासेस लेंगे और आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव, हर चीज लाइव कवर करवाई जाएगी। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि मई से पहले हमारी कोशिश होगी कि आपके एनईडी वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए काम करवाया जाए, मई से पहले उनकी क्लासेस को एंड अप करवाया जाए, यानी कि उनको तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएं और उसके बाद फिर उनको दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी लेकर आया जाए। आपको कवर सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, आपको सारे पास पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ, सारे पास पेपर्स लेके चल रहा हूँ। मैं वाहिद वो बंदा हूं जिसने मैथ्स के सारे पास पेपर्स एनईडी के ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए, फास्ट से करवाए हुए, नस से करवाए हुए, ई कैट के करवाए हुए, दाऊद के करवाए हुए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मैं आपकी बड़ी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें 7,000 में शामिल है। अच्छा इसके ऊपर भी मैं एक डिस्काउंट ऑफर करता हूँ कि भाई अगर आप अपने 5 फ्रेंड्स को मेरे पास लेकर आते हैं, 5 फ्रेंड्स के ग्रुप्स को मेरे पास लेकर आते हैं, या 4 से ज्यादा फ्रेंड्स को लेकर आते हैं, तो पर बच्चा आपको मैं डिस्काउंट दूंगा। बेटा देखो अगर आप 4 से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बैच में अपने साथ एनरोल करवाते हो तो बेटा सिंपल तरीके से मैं हर बच्चे को डिस्काउंट दूंगा 500 रुपीज का। देखो मैंने ऑलरेडी फीस बहुत कम रखी हुई है। जिस जमाने में मशहूर मशहूर कोचिंग माफिया जो है बच्चों को लूट रहे हैं, 70,000 80,000 रुपए ले रहे हैं, मैं उस जमाने में भी 7,000 रुपए ले रहा हूँ। बाखुदा इसमें हमारे 10,000 खर्चे होते हैं बेटा। मेरे पास जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, टीचर्स को मुझे लाखों में पे करना पड़ता है। मैं कहाँ से पे करूंगा? इन टीचर्स की अपनी फैमिलीज होती हैं, टीचर्स के अपने, जाहिर सी बात है जब बंदा कमाने के लिए निकला है तो हर इंसान की फैमिली होती है, उसको कमा के उसको देना है। तो भाई इन टीचर जो मेरे पास टीचर्स होते हैं, पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी होती है, मेरे पास फैकल्टी इसीलिए कि मैं इनको लाखों में पे करता हूँ पैसे। और मैंने अपनी फीस नहीं बढ़ाई, मैंने अपनी फीस बाखुदा बड़ी कम रखी हुई है। मेरी कोशिश तो ये है कि इस फीस को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि भाई जितनी महंगाई है ना उसकी महंगाई हमारे ऊपर भी इफेक्ट करती है। एक जूम की आईडी जो मुझे पहले 4 साल पहले 8,000 रुपए की पड़ती थी ना, आज वो एक आईडी हमें 40,000 रुपए की पड़ती है महीने की। महीने की बात कर रहा हूँ, नॉट दी साल, ईयरली। इसके अलावा गूगल क्लासरूम के खर्चे होते हैं, पोर्टल से खर्चे होते हैं, एडमिन स्टाफ को पैसे देने पड़ते हैं, हमारे डाउट टीचर्स होते हैं, डेडिकेटेड डाउट टीचर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, जो कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो भाई उन ग्रुप्स के ऊपर जाकर आप उन टीचर से क्वेश्चन पूछते हो, उन टीचर्स को पेमेंट करनी होती है। तो भी मैंने ऑलरेडी फीस बहुत कम रखी हुई है। इसके ऊपर भी मैं बच्चों को 2 डिस्काउंट देता हूँ। पहला डिस्काउंट ये है कि अगर आप अपने 4 दोस्तों को लेकर आते हो मेरे पास, 4 दोस्तों का एडमिशन करवाते हो इंक्लूडिंग योर सेल्फ, तो भाई हर बच्चे की फीस में 6,500 रुपीज ले रहा हूँ। एक पहला डिस्काउंट। दूसरे नंबर पे डिस्काउंट ये होता है कि बेटा देखो अगर आप सिंपल तरीके से, लेट सपोज 23 मार्च है, तो अगर आप लोग मेरे पास 27 मार्च से पहले पहले एडमिशन करवा लेते हो तब भी आपकी फीस आपको क्या देनी है? 6,500 ही देनी है। सही है ना? ये एक डिस्काउंट है, ये आपको शॉर्ट टर्म डिस्काउंट है कि अगर आप 27 मार्च से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आप 6,500 रुपए दो, उसके बाद फिर 7,000 रुपए दे दो। सही है ना? मैं इसको भी यहाँ पे दे देता हूँ, एक डिस्काउंट मैं बच्चों को दे रहा होता हूँ कि देखो अगर आप 27 मार्च से पहले मेरे पास फीस पे कर देते हो तो आप 6,500 दे दो, उसके बाद ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट मैं दे देता हूँ बच्चों को। तो ये 2 तरह के मैं डिस्काउंट दे रहा होता हूँ, ऑफर्स कर रहा हूँ, तो इन चीज को ध्यान में रखिएगा। या तो आप 4 या 4 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर आओ तो हर पर बच्चे को 6,500 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरे नंबर के ऊपर कि अगर 27 मार्च से पहले पेमेंट कर रहे होगे तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट मैं आपको ऑफर करूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरे नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे होती है? देखो रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार ये है कि आपने सिंपल तरीके से, आपके पास सामने नंबर आपको शो हो रहा है, ये नंबर है 0303, आगे आता है 278
आगे है 5025, इस नंबर के ऊपर मेरा जैस कैश भी मौजूद है बेटा, मेरा इजी पैसा अकाउंट भी मौजूद है, मेरा सदा पे भी मौजूद है। तो भाई आपके पास अगर तो आपका कोई मोबाइल बैंक अकाउंट है या आपका जायज कैश सदा पे इजी पैसा पे अकाउंट मौजूद है, तो आप सिंपल तरीके से डायरेक्टली मेरे इस अकाउंट के ऊपर पेमेंट कर दोगे। मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, मोहम्मद हाशिम जिया, या हाशिम जिया आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। आपने इस नंबर के ऊपर पेमेंट कर देनी है, अगर आप अपने खुद से अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो। अगर आप दुकान से आके पेमेंट करवाते हो, मैं उसका तरीकेकार भी बता देता हूँ। आपने अगर अपने खुद से अकाउंट से पेमेंट करी है, या फिर लेट सपोज आपका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता और आपको नहीं पता पेमेंट कैसे करते हैं, तो आप अपने इलाके के किसी भी मर्चेंट की दुकान पे चले जाओ, किसी भी आप इजी लोड की दुकान पे चले जाओ, और उसको आप 7050 रुपीज दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 रुपए टैक्स का वो काटते हैं। तो आप उसको जब 7050 रुपीज, 7000 रुपीज जो फीस आप उसको दोगे, तो आप उसको बोलोगे कि इस नंबर के ऊपर सर हाशिम के नंबर पे पेमेंट कर दे। जब वो पेमेंट कर देगा, तो अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चे गलती भी कर देते हैं कभी कभार। भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब आपने पेमेंट कर दी ना, चाहे आप खुद से पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप अपने किसी दुकानदार से जाके पेमेंट करवा रहे हो, तो बेटा पेमेंट करने के बाद जो एसएमएस आएगा, जिस एसएमएस के अंदर ये लिखा होगा कि भाई किस नंबर से पेमेंट गई है, किस नंबर पे पेमेंट गई है, और क्या ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, टीआईडी नंबर लाजमी, इन तमाम चीजों का आप स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दोगे। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, क्योंकि मेरी मल्टीपल क्लासेस चल रही होती हैं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मल्टीपल बैचेस चल रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान से बेतहाशा बच्चा, दुनिया भर से बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हुआ होता है। तो मेरे मल्टीपल बैचेस चल रहे होते हैं, जैसे ही मैं अवेलेबल हूंगा, मैं आपके मैसेज को देखूंगा। मैं नॉर्मली मेरी कोशिश होती है फोन फोन देखा करूं, मेरी एडमिन टीम बैठी होती है। तो भाई जैसे ही मैं उसको देखूंगा, मैं आपको ग्रुप के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, आपका नेम और ईमेल एड्रेस एक्वायर करने के बाद और वेरिफिकेशन करने के बाद। तो याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, वो सिंपल उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिसपे लिखा हुआ है यू हैव ट्रांसफर दिस अमाउंट, सही है ना। मुझे इसका स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, एसएमएस का। जब आप पेमेंट कर दोगे ना, तो आपके पास एक टीआईडी लिस्ट आएगी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएंगी। एसएमएस जब आप पेमेंट भेजते हो ना, जैसे कैसे इजी पैसे सदा पैसे, तो आपके पास एक पूरी टीआईडी नंबर लिखा हुआ आता है। वो टीआईडी नंबर यूनिक होता है दुनिया में, उससे वेरिफिकेशन होती है कि बच्चे ने पेमेंट बाकी में भेजी है या नहीं भेजी है। तो आपने जब पेमेंट करनी है, मेरे इस नंबर पे जैस कैश अकाउंट भी मौजूद है, इजी पैसे भी सदा पे भी मौजूद है, आप इस पे पेमेंट करोगे। अगर जैस कैश नहीं चल रहा, इजी पैसे पेमेंट कर दो, इजी पैसे नहीं चल रहा, जैस कैश पे कर दो, दोनों नहीं चले सदा पे भी कर दो। या फिर साथ ही मैं अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी डाल देता हूं, कि अक्सर बच्चों को चूंकि बैंक से ट्रांसफर कर रहे होते हैं, बैंक से ट्रांसफर करना सबसे आसान होता है, कि भाई अगर आपके वालदेन का अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है बैंक पे, तो खुदा आप डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करवा दो, मेरा मीजान बैंक का अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। आप अपने मोबाइल बैंक से, अपने मोबाइल अकाउंट से, जैस कैश से, सदा पे से, इजी पैसे से डायरेक्टली मेरे मीजान के ऊपर पैसे भेज दो, ज्यादा सिक्योर रहता है, वो ज्यादा आसान तरीकेकार है। तो भाई मेरे मीजान बैंक की डिटेल्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप उसको भी देख सकते हो। याद रखिएगा, मेरे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं, आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतनी जल्दी आप बैच का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से बच्चे मेरे पास आ रहे होते हैं, लम्स की तैयारी के लिए, आईबी की तैयारी के लिए, नस के लिए, फास के लिए, सेट के लिए, जीआईकेआई के लिए, प्याज और लम्स एनईडी के लिए। तो भाई रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कि भाई आप इधर मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर, बैंक की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे जैस कैश इजी पैसे सदा पे के ऊपर आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपने अपना नेम, ईमेल एड्रेस और पेमेंट की डिटेल्स, यानी कि जो एसएमएस आएगा ना पेमेंट करने के बाद, जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएंगी, वो आपने मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, इसी नंबर के ऊपर विद योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। याद रखिएगा कि जब आपने पेमेंट करी है, तो कोशिश करें उसके फौरन बाद मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर आप मुझे 10 घंटे के बाद मैसेज कर रहे होंगे ना, तो बेटा मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है इसको चेक करना कि 10 घंटे पहले जो पेमेंट मेरे पास आई थी वो कहां से आई थी, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पेमेंट्स आ रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से बच्चे मेरे पास आते हैं, तो बहुत सारी पेमेंट्स आ रही होती है, तो भाई देखना पड़ता है मेरी टीम को कि कहां से कौन सी पेमेंट आई, वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई जैसे ही आप लोग पेमेंट करें, उसके फौरन बाद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने नेम और ईमेल एड्रेस के साथ मैसेज कर दें। जब मैसेज आप कर देना, फिर आप सुकून पर सुकून हो जाए। फिर मैं आधे घंटे बाद देखूं, चाहे मैं 1 घंटे बाद देखूं, चाहे मैं 1.5 घंटे के बाद देखूं, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। जब आपने पेमेंट मुझे भेज दी है ना, और मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, फिर जैसे ही मैं व्हाट्सएप को देखूंगा ना, मैं आपको ग्रुप में साथ साथ ऐड कर रहूंगा। तो इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा कि भाई अपना नेम, ईमेल एड्रेस और बैच, बैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि भाई आप किस बैच में अप्लाई कर रहे हैं। आप ईकेट एनईडी बैच में अप्लाई कर रहे हैं, ईकेट नस में अप्लाई कर रहे हैं, ईकेट फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एमडी कैट के बैच के लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो भाई उसको आपने भेजने के बाद आपने सिंपल तरीके से मुझे क्या करवा देना है, व्हाट्सएप कर देना है। और ज्यादा कोशिश क्या करें कि बैंक के ऊपर भेज दिया करें, बैंक मीजान बैंक के अकाउंट के ऊपर। अगर आपके पास इजी पैसा सदा पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायरेक्टली मिजान बैंक में भेज सकते हैं, और अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो आप डायरेक्टली मेरे इजी पैसा है, जैश के सदा पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास खुद अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं, जैसे कोई मर्चेंट होता है इजी पैसा का या जैस कैश का, या जो इजी लोड वाले होते हैं ना, उनके पास से भी आप मेरे पास डायरेक्टली नंबर के ऊपर पैसे भेज सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मगर दुकानदार से लाजमी तौर के ऊपर ट्रांजेक्शन आईडी का एसएमएस एसएमएस कंप्लीट लीजिएगा, ऊपर से नीचे तक कंप्लीट एसएमएस की पिक्चर लीजिएगा, और फिर वो मुझसे शेयर करिएगा, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर रहा हूँ।
तो ये चंद बेसिक चीजें होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया कि बेटा देखो न्यू बैच को ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, न्यू बैच के क्या फायदे हैं, न्यू बैच के अंदर क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी। आप मेरे पास नस्ट के नेट 4 की तैयारी होगी, फास्ट की तैयारी होगी, आईबीएस की तैयारी होगी, आईबीएस के पास पेपर्स को कवर कर रहे होंगे, एनईडी के पेपर्स को कवर करेंगे, एनईडी की कंप्लीट तैयारी करेंगे, दाऊद की तैयारी करेंगे, क्रैश की तैयारी करेंगे, प्याज जीआई के एलएम्स की तैयारी करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर हमारे न्यू बैच का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे बेटा, इससे अच्छा रिजल्ट आपको कहीं ऑफर नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इससे बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। ये मेरे तमाम शागिर्द हैं जिन्होंने मेरे सर फखर से बुलंद करो, एज ए टीचर आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये शागिर्द होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। सही है ना भैया? तो ये मेरे लास्ट बैच के सारे स्टूडेंट्स थे, तो ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर चुका हूं और ये दोबारा शेयर कर देता हूं कि भाई देखो, ये हमारे लास्ट बैच के सारे शागिर्द थे। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। एप्टीट्यूड को ज्यादा टाइम देना है आप लोगों ने अपने सेकंड ईयर से, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट कहीं पे काउंट नहीं होगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे वहां पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट हो रहा होगा। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर एप्टीट्यूड नाउ। एप्टीट्यूड के ऊपर वर्किंग करनी है, एप्टीट्यूड को मेजोरिटी टाइम देना है, एप्टीट्यूड को टाइम देना है। अब आपने जितनी तैयारी सेकंड ईयर की करनी थी मैक्सिमम तैयारी कर चुके हो, अब एप्टीट्यूड के ऊपर टाइम देने की बारी आ चुकी है। क्योंकि देखो, अब मैं आपको पिछले 1 साल से मुख्तलिफ मौकों के ऊपर बताते आ रहा था कि भाई एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, और बहुत से बच्चे कहते थे सर इंटरमीडिएट के बाद टाइम देंगे, इंटरमीडिएट के बाद देख लेंगे। तो बेटा अब देखो रायता फैल चुका है, इंटरमीडिएट के बाद अब नहीं देख सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट से पहले एनईडी का टेस्ट हो रहा है। तो भाई जो बच्चे एनईडी में अप्लाई कर रहे हैं, खुदारा आपने दोनों राउंड्स को देना है। याद रखिएगा, अभी तक ये बात भी एनईडी ने कंफर्म नहीं करी कि राउंड 2 कब होगा या होगा नहीं होगा, तो इसीलिए आपने दोनों राउंड्स को देना है। आपने राउंड 1 भी देना है, राउंड 2 भी देना है। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करनी है। जो दोस्त अभी भी मजाक समझ रहे हैं उनसे लाजिम तो अपनी वीडियो को शेयर करना है। और मैंने तमाम चीजें आपको डिटेल में बता दी है कि भाई हमारा किस तरीके से बैच चल रहा होता है। हमारा कोचिंग माफिया के मुकाबले में आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? टाइम मैनेजमेंट का मिलेगा। दूसरे नंबर पे फायदा क्या मिलेगा? पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल होती है। तीसरे नंबर पे फायदा क्या मिलेगा? तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में दिए जाते हैं। हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। हर लाइव क्लास के अंदर पास्ट पेपर डिस्कस होते हैं। हर लाइव क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस मटेरियल कवर अप करवा रहे होते हैं। हर लाइव क्लास के अंदर आपको प्रॉपर्ली चीजों को कवर अप करवाया जाता है। शॉर्टकट्स मेरे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चे पूरे पाकिस्तान भर से मुझसे पढ़ते हैं, न्यू दिस पर्टिकुलर थिंग, शॉर्टकट्स को मैं किस तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ, किस तरीके से मैं लेके चल रहा होता हूँ, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार मैं आपको बता चुका हूँ कि आप मुझे जैस कैश, इजी पे, सदा पे, इस नंबर पे कर सकते हैं। अकाउंट टाइटल होगा मोहम्मद हाशिम जिया। सिंपल तरीके से पेमेंट करने के बाद आपने मुझे इसी नंबर के ऊपर पेमेंट डिटेल्स को व्हाट्सएप करवा देना है। और अगर आप मीजान बैंक पे करें तो मीजान बैंक की मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बैजेस की सबसे खास बात होती है कि बेटा हम इतनी कम फीस बच्चों से लेते हैं, हम इतनी कम फीस बच्चों से लेते हैं। उसके बाद जो हमारे हाई अचीवर्स होते हैं, जिन बच्चों ने नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईडी के अंदर, आईबीए के अंदर, ये किसी भी एमडी कैट या ई कैट की यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली होती है, या हाई अचीवर्स हमारे शागिर्द होते हैं, हमारे बेटा हाई अचीवर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लंच का एहतमाम करते हैं, डिनर का एहतमाम करते हैं। ऑल हम इतनी कम फीस ले रहे होते हैं, बट उसके बावजूद जो हमारे हाई अचीवर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए हम एहतमाम करते हैं लंच का, कि भाई उस फीस के अंदर, उस लंच के अंदर, डिनर के अंदर तमाम बच्चे हैं उनसे मुलाकात हो सके। उन बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको पर्टिकुलरली मेडल्स और अवार्ड्स दिए जाएं। क्योंकि भाई वो बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने किसी कोचिंग के अंदर नहीं गए और ये घर पे बैठ के उन्होंने एक बहुत बड़े सिस्टम को चैलेंज किया। तो भाई मेरी तरफ से बड़ी काविश होती है हमारी। तो हमारे लास्ट ईयर के 2023 के स्टूडेंट्स, उनके डिनर था, एक लंच था, इसका एहतमाम मैंने किया था। इसके अंदर ये तमाम नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के, आईबीए के जो हमारे पोजीशन होल्डर्स थे, टॉप हाई अचीवर्स थे, एडमिशन होल्डर्स, उन सबको दावत करी थी हम लोगों ने। अच्छा, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली आ नहीं सके थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नस्ट के अंदर सेमेस्टर चल रहा था। कोई जीआई की हिसाबी में बैठा हुआ था, कोई लाहौर से मुझे मैसेज कर रहा था सर आना तो चाह रहा हूँ, मगर सर मैं यहाँ पे सेमेस्टर में फंसा हुआ हूँ, इधर एलएससी के एंड सो ऑन, तो सर मैं आ नहीं पाऊंगा। और कुछ बच्चों के फास्ट के अंदर ऐसे पेपर्स वगैरह चले थे, और बहुत सारे फिर भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आए थे। ये मेरी पूरी टीम है। इसके अंदर ये सर साद वक्कार हैं, ये हाफिज मोहम्मद बिलाल जी हैं, सर शाफे बैठे हुए हैं, ये समी शाकिर है माशाल्लाह से 2023 का हमारा पोजीशन होल्डर है। अब्दुल करीम बख्श अंसारी है, ये भी 2023 का टॉप हाई स्कोरर था। मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, बट ये फास्ट या एनईडी के टॉप हाई स्कोरर थे, मैं इनका भी नाम माशाल्लाह से भूल रहा हूँ। ये जहरा बतूल है, ये 2022 की एनईडी की पोजीशन होल्डर है बेटा। ये फातिमा मंसूर है, ये भी एनईडी की पोजीशन होल्डर है। अलीशा नहीं आ सकी थी, अलीशा की कोई तबीयत का इशू था, तो ये इनकी पोजीशन होल्डर्स हैं। ये हमारे ईकेट के जो हाई अचीवर्स थे, ये वो सारे खड़े हुए, फास्ट के, नस्ट के, आईबीए के, जितने भी मेरे पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ। ये मतलब कहने का मकसद ये कि भाई जो भी हमारे टॉप हाई अचीवर्स होते हैं उनके साथ, उनके लिए एक लंच का एहतमाम होता है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास दिन यही वो दिन होता है जिस दिन तमाम स्टूडेंट से एक मुलाकात होती है और तमाम स्टूडेंट से एक बातचीत होती है। क्योंकि देखो बेटा, एज अ टीचर आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मुकाम वो मुकाम होता है जब आपका शागिर्द कहीं पे पहुंच जाए। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी जिंदगी के अंदर। तो हम उस चीज के लिए वर्किंग कर रहे हैं और हम उस चीज के लिए हमें काम करना है, उस चीज के लिए वर्किंग करनी है। तो एक छोटी सी चीज है भाई, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो
तो हर चीज मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। तो यहीं पे इस लेक्चर का इख्तिताम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।